गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है वेटनरी एनाटॉमी, चैप्टर नंबर 12 और हमारा आज का सब्जेक्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल यानी नर जनन तंत्र। इसमें हमने पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था टेस्टिस और एपिडिडाइमस के बारे में, यानी वृषण और अधिवृषण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट संरचना है वो है वृषण रज्जु, यानी स्पर्मेटिकोड। वृषण का मतलब होता है टेस्टिस और रज्जु का मतलब है एक कोड है, रस्सी टाइप है, जो ये एक रस्सीनुमा संरचना है जो ये कई संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। यानी जो स्पर्मेटिकोड है ये खुद एक रस्सी की तरह संरचना है, लेकिन ये इसमें कई सारी संरचनाएं इसमें सम्मिलित हैं। यानी ये टेस्टिस को और एपिडिडाइमस को, जो स्क्रोटम है, वृषण कोश है, उसमें लटकाए हुए रखती है, उसको लटका के रखती है। ये जो पेट की आंतरिक जो वलय का मतलब फोल्ड है, फोल्ड का मतलब ये इंटरनल इंग्वाइनल रिंग जो है उससे लेके इंग्वाइनल रिंग से लेके वृषण तक पाई जाती है, यानी जहाँ टेस्ट जो होते हैं वहाँ तक पाई जाती है, ये लंबी। अब इसमें जो मेन चीज़ आपको याद करनी वो है कि जो वृषण रज्जु या स्पर्मेटिकोड है, इसमें 7 संरचनाएं पाई जाती हैं। उन 7 के नाम आपको आने चाहिए। वो 7 संरचनाएं क्या है? स्पर्मेटिक आर्टरी है, एक तो इसमें आर्टरी जाती है, वो आर्टरी स्पर्मेटिक आर्टरी बोलते हैं। स्पर्मेटिक वेन है, तीसरा स्पर्मेटिक नर्व है, मतलब आर्टरी जो ब्लड लेके जाती है, वेन जो ब्लड वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लेके जाती है। फिर स्पर्मेटिक नर्व जो उसको नर्व सप्लाई करती है, तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं। एक स्पर्मेटिक लिम्फेटिक वेसल्स है। लिम्फेटिक वेसल्स आपने पहले पढ़ लिया था। लिम्फेटिक वेसल्स क्या होता है ये मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है कि ये बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करती है, ब्लड के हार्ट के शरीर के जो ब्लड वॉल्यूम है उसको रेगुलेट करता है लिम्फेटिक, और ये बीमारियों से शरीर की रक्षा करता है, यानी ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और लिम्फेटिक वेसल्स जो है ये वेन के बराबर चलती है, वेन के बराबर चलती है। जो लिम्फ फ्लूइड निकलता है सेल में से, जब फ्लूइड निकलता है उसमें से कुछ फ्लूइड जो है वो चला जाता है ब्लड में वापस वेन्यूल के द्वारा, मतलब जो वेन की छोटी छोटी शिराएं उनके द्वारा। लेकिन 30% जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में पड़ा रहता है, उसको फिर क्या है ये लिम्फेटिक वेसल्स बनती है। तो ये स्पर्मेटिक लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है। फिर है वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया का मतलब है जिसमें से सीमन जो है टेस्टिस से सीमन को आगे यूरिथ्रा तक सप्लाई करता है, वो वास डिफरेंशिया है। इंटरनल क्रीमेस्टर मसल, ये एक मसल होती है इंटरनल क्रीमेस्टर मसल। फिर एक ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस जब आपको टेस्टिस बढ़ाया था तो उसमें स्क्रोटम के नीचे ये टेस्टिस पे ट्यूनिका वेजाइनलिस पाई जाती है। तो ये भी क्या है कि उसका पार्ट है स्पर्मेटिकोड का। तो ये 7 संरचनाएं जो है स्पर्मेटिकोड में पाई जाती है। अब आपको आगे जो नेक्स्ट पार्ट है जनन तंत्र का, मेल जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है वो है शुक्रवाहिनी, यानी उसको बोलते हैं वास डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया। वास डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया शुक्रवाहिनी, ये नाम से ही मतलब स्पष्ट है कि इसमें से जो स्पर्म को, शुक्र मतलब स्पर्म को वहन करती है आगे, शुक्र को ट्रांसपोर्ट करती है शुक्र का। यानी ये जो है शुक्रवाहिनी, ये अधिवृषण जिसको हम एपिडिडाइमस बोलते हैं, उसकी पूंछ से लेकर, पूंछ का मतलब कोडा एपिडिडाइमस, जो उसकी पूंछ होती है वहाँ से लेकर मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा तक पाई जाती है। यूरिथ्रा कहाँ? जहाँ ब्लैडर से यूरिथ्रा जुड़ता है,
यूरिथ्रा का मतलब जो पेशाब को ब्लैडर से शरीर से बाहर निकालता है, यानी जो मिक्चुरेशन का काम करता है, यूरिनेशन का काम करता है, वो नली जो है वो यूरिथ्रा है। उस यूरिथ्रा मूत्रमार्ग जो है वो जो ब्लैडर के पास जहाँ निकलता है वहाँ पे ये जो शुक्रवाहिनी है वास्तव खुलती है। प्रारंभ में जब शुरू में ये कहाँ से ये एपिडिडाइमिस के पूंछ से निकलती है तो ये कुंडलित होती है। कुंडली मतलब गोल गोल लपेटे में लेके जो लपेटे से लगते हैं ना रस्सी के, वैसे कुंडलित होती है। इसके पश्चात ये इंग्वाइनल नाल जो है, इंग्वाइनल कैनाल जो है उससे बाहर निकलती है और ये मूत्राशय के, यानी जब एपिडिडाइमिस जो है वो तो शरीर से नीचे लटका रहता है तो उसके टेर से निकलती है और ये कुंडलित होती है। वहाँ टेस्टिस के साथ साथ में ये कुंडलित होती है, लेकिन जब ये इंग्वाइनल कैनाल में घुस जाती है उसके बाद में ये यूरिनरी ब्लैडर के पृष्ठ से होती है। यानी यूरिनरी ब्लैडर के पृष्ठ का मतलब है पीछे वाला भाग या ऊपर वाला भाग, उससे होती हुई सेमिनल वेसिकल, अभी आप पढ़ोगे सेमिनल वेसिकल, नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो सेमिनल वेसिकल है। यानी ये सेमिनल वेसिकल के ऊपर से निकलकर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के पृष्ठ भाग से होती हुई सेमिनल वेसिकल के ऊपर से निकलकर प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे जाके अदृश्य हो जाती है। यानी ये प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर एक दरार टूपी छेद होता है, वहाँ से ये यूरिथ्रा में घुस जाती है। कहने का मतलब ये है। और ये क्या है, दोनों कोलिकुलस सेमाइनलिस, ये सेमिनल वेसिकल जो है इसके दो लोब हैं, उनके दोनों और एक दरार के रूप में क्षेत्र में खुलती है, ये अंदर की साइड में यूरिथ्रा में खुलती है। ये शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस ही है जो वीर्य का मुख्य रास्ता है, यानी ये सीमन का मुख्य रास्ता है। यदि आप इसे बांध दो, अगर आप इसको बांध देते हो तो पशु में टेम्परेरी इनफर्टिलिटी आ जाएगी, अस्थायी बांझ बना जाएगा, यानी सीमन जो है वो पेनिस के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा। जब पशु समागम करता है या पॉपुलेशन करता है या जब मेटिंग होती है या मैथुन करते हैं, मतलब ये अलग अलग नाम है हिंदी में, इंग्लिश में, मैथुन, संभोग जैसे आप बोलते हो, तो उस टाइम अगर मान लो इसकी जो ये सेमिनल वास्ट डिफरेंस है इसको बांध दो आप टेस्टिस के ऊपर से, इसको अगर आप बांध देते हो तो वो सीमन जो है वो यूरिथ्रा के थ्रू बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर नहीं जाएगा तो फिर पशु जो है गाय को, भैंस को वो गाभिन नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं, इस चीज़ को अगर मान लो उसको नली को हम काट देते हैं ना तो सीमन का रास्ता बंद हो जाता है, तो इसको हम वासेक्टोमी बोलते हैं। इस ऑपरेशन को बोलते हैं वासेक्टोमी या नसबंदी। ये आप याद करना, नसबंदी क्या होती है, वासेक्टोमी क्या होती है। फिर नेक्स्ट जो है वो आता है शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल, वेसिकुली सेमिनलिस, यानी ये शुक्राशय, शुक्र का मतलब सीमन, आशय का मतलब है जहाँ सीमन इकट्ठा होता है, यानी ये यूरिनरी ब्लैडर के फर्स्ट ऊपरी भाग, यानी यूरिनरी ब्लैडर का पीछे का ऊपर वाला भाग, यानी पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट और मलाशय के बीच में, यानी रेक्टम के बीच में और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे वाले भाग में ऊपर की तरफ में दो ग्रंथि नुमा पिंडित अंग, पिंड की तरह, पिंड होता है ना जैसे पिंडी बने होते हैं, वैसे दो ये अंग होता है। ये वास्तव में मोटी दीवार वाली संरचना होती है, इसकी दीवार मोटी होती है जो अपने आप में कोइल्ड रहती है, गूंथी हुई रहती है, जैसे गूंथते हैं ना रस्सी को, रस्सी से कुछ गूंथते हैं वैसे गूंथी रहती है। इसमें वास डिफरेंस यानी जो शुक्रवाहिनी है उसकी एम्पुली, उसका आगे वाला चौड़ा भाग जो है, एम्पुला मतलब कीप टाइप भाग, वो खुलता है। और ये जो है सेमिनल वेसिकल जो है यानी शुक्राशय जो है, ये लगभग 4 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा होता है। इसकी लंबाई 4 इंच और 1 इंच चौड़ाई होती है। विभिन्न पशुओं में इसके आकार भी भिन्न होते हैं, यानी अगर घोड़े में देखें तो ये गुब्बारे की तरह होता है, घोड़े में गुब्बारे की तरह होता है। कुत्ते में और बिल्ली में ये सेमिनल वेसिकल एब्सेंट होता है। ये बिल्कुल याद कर लेना, ये जरूर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपको ये पूछ सकते हैं कुत्ते में सेमिनल वेसिकल की लंबाई क्या होती है, तो आप अगर लिखोगे 2 इंच या 1 इंच या 1 सेंटीमीटर गलत हो जाएगा, क्योंकि कुत्ते में और बिल्ले में सेमिनल वेसिकल एब्सेंट होता है।
अच्छा, अब क्या होता है इसके द्वारा जो स्रावित स्राव, यानी ये जो सीक्रेशन स्राव करता है, यानी सेमिनल वेसिकल एक सीक्रेशन छोड़ता है, उसमें लगभग 1% फ्रक्टोज होता है, 1% फ्रक्टोज होता है और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसमें क्या पाता है, उसमें 1% फ्रक्टोज और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। शुक्राशय के स्राव का मुख्य काम क्या है? जो शुक्राशय है या सेमिनल वेसिकल जो है, ये जो सीक्रेशन पैदा करता है उसका मेन काम होता है शुक्राणुओं को गति देना। जो शुक्राणु जो है इसमें से जब जाते हैं तो उसमें जो सीक्रेशन मिलता है उसके बाद में ही तो वो मोटाइल होते हैं, उसमें गति पैदा होती है और वीर्य को ये मात्रा को बढ़ाता है। ये शुक्राशय जो है ये सीक्रेशन करता है, उससे सीमन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये आपको याद रखना है शुक्राशय का काम क्या है और ये कौन कौन सी 2 चीज़ें सीक्रेट करता है, फ्रक्टोज और सिट्रिक अम्ल करता है 1%। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसको ये आदमियों में भी पाई जाती है, नर में, मेल जो आदमी होता है उसमें, पुरुष में ये पाई जाती है और ये पशुओं में भी मेल में पाई जाती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि, इसको हमारी लोकल भाषा में गदूद बोलते हैं। और ये जब आदमी की उम्र बढ़ जाती है 60 साल की, 70 साल की, या अमूमन तो 50 के बाद में ये गदूद बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, कई बार इनमें कैंसर हो जाती है। तो ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर की गर्दन के ऊपर, जो यूरिनरी ब्लैडर उसकी जो गर्दन है, नेक है, उसके ऊपर मस्कुलो ग्लैंडुलर ऑर्गन है, यानी मसल्स का और ग्लैंड्स का बना हुआ ऑर्गन है, मिक्स ऑर्गन है, जिसमें ग्लैंड्स भी होती है और मसल्स भी होती है। ये रंग में हल्के पीले रंग का दिखाई देता है, यानी इसको अगर आप जब ऑपरेशन करके देखते हैं तो ये हल्के पीले रंग का होता है। सांड में, यानी जो सांड होता है उसमें ये 1.5 इंच लंबा और 0.5 इंच चौड़ा होता है, यानी इसकी लंबाई होती है 1.5 इंच और इसकी चौड़ाई होती है ½ इंच। और सामान्यतः क्या है, ये मूत्र मार्ग की जो पेशियाँ होती हैं ना, मूत्र मार्ग की जो मसल्स है उनसे ढका रहता है और ये मूत्राशय की गर्दन के ऊपर पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। अब इसका क्या स्राव जो है, इसमें जो सीक्रेशन होता है, इसके अंदर से जो स्राव निकलता है वो 15-20 नलिकाओं के द्वारा, यानी इससे नलिकाएँ निकलती है 15-20, उनके द्वारा ये यूरिथ्रा में जाता है। ये स्राव जो है वो यूरिथ्रा में जाता है और ये स्राव जो है ये क्षारीय नेचर का होता है। इस स्राव का जो पीएच है वो क्षारीय होता है और ये इसी स्राव की वजह से, जो प्रोस्टेट ग्रंथि में से जो स्राव निकलता है, इसी ग्रंथि के स्राव की वजह से जो सीमन होता है, आदमी का सीमन हो चाहे जानवरों का हो, उसमें एक विशेष प्रकार की गंध पैदा होती है। वो सीमन में एक विशेष प्रकार की गंध आती है, स्पेशल टाइप की, जिसको पिक्यूलियर स्मेल बोलते हैं। पिक्यूलियर मतलब है विशेष प्रकार की, स्मेल मतलब गंध। और ये जब सीमन जो है कोपुलेशन के टाइम में, संभोग के टाइम में, जब सीमन यानी वीर्य जब फीमेल एनिमल की वेजाइना में जाता है ना, योनि में गिरता है, तो ये क्या करता है, उसकी अम्लीयता को समाप्त कर देता है। वेजाइना जो है अंदर से अम्लीय होती है, उसकी जो नेचर जो है वो अम्लीय है, एसिडिटी होती है उसमें। उस एसिडिटी को ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन है, ये जब सीमन के साथ जाता है तो उसको फिर वो क्षारीय कर देता है। और इस सीक्रेशन में जो कॉपर्स, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड को, जिसको हम गदूद बोलते हैं हिंदी में, उसके अंदर जो है खनिज लवणों की भरमारता पाई जाती है। भरमार होता है खनिज लवण, बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं। अब घोड़े में क्या है, घोड़े में ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये 2 पिंडों के रूप में होती है। 2 पिंड होते हैं इसके, 2 पिंडों के रूप में, यानी पिंड का मतलब होता है जिस प्रकार से हमारे पिंडिये बनाते हैं ना, पिंडिये, उसी तरह से ये इनकी संरचना होती है पिंड के रूप में, जो आपस में एक इस्थमस के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस्थमस होता है बीच में, उसके द्वारा जुड़े रहते हैं ये दोनों। कुत्ते में ये गोलाकार होते हैं, कुत्ते में जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वो गोलाकार होती है और मूत्राशय की गर्दन के चारों ओर पाई जाती है। ये मूत्राशय गर्दन के चारों ओर पाई जाती है। मुर्गे में ये ग्रंथि ऊपर अनुपस्थित होती है, यानी अगर आपको पूछे कि मुर्गे में
जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उसका साइज़ क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखना कि इसमें मुर्गे में प्रोस्टेट ग्रंथि होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है, इसलिए इसमें भूल मत करना, इसको याद कर लेना। जब तक आप अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आप ढंग से एग्ज़ाम में उनके उत्तर नहीं दे पाओगे, ठीक है। अब आप आगे आता है नेक्स्ट, जो इसमें ऑर्गन पाया जाता है किसमें, जेनाइटल सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एनिमल का, उसमें आता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्रंथियाँ भी बोलते हैं उसको, ये संख्या में 2 होती है। ये काउपर्स ग्लैंड जो है या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है ये संख्या में 2 होती है। जो पेल्विक यूरिथ्रा यानी पेल्विक रीजन में जो यूरिथ्रा होता है ना, यूरिथ्रा का मतलब होता है जो ब्लैडर से पेशाब को शरीर से बाहर निकालता है, तो जो पेल्विक रीजन में यूरिथ्रा होता है उसको पेल्विक यूरिथ्रा बोलते हैं। उस पेल्विक यूरिथ्रा के दोनों ओर स्थित होते हैं कौन, ये आपकी जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये पेल्विक यूरिथ्रा की दोनों साइड में उपस्थित होता है। अगर आप इसको देख के क्लियर करो ना, तो आपको पेज नंबर वास्ट डिफरेंस ये अगर आप देखोगे प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, रिट्रैक्टर मसल और काउपर्स ग्लैंड, तो ये आपको देखेगा पेज नंबर 286 पे, 286 नंबर पेज पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कैटल दिया हुआ है। उसमें ये काउपर्स ग्लैंड दी हुई है जो ब्लेडर के आगे जहाँ यूरिथ्रा जुड़ता है, जो एक पार्ट तो उसका बॉडी में होता है, एक होता है पेरिनियल रीजन में। तो पेरिनियल रीजन में ये दोनों साइड में ग्रंथि पाई जाती है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। इसकी लंबाई जो है काउपर्स ग्लैंड की या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की लंबाई लगभग 1 इंच होती है, यानी 1 इंच लंबी होती है ये ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथियाँ एक ही नली के द्वारा, यानी दोनों ग्रंथियों की नली एक ही होती है, दोनों की कॉमन नली निकलती है इनमें से, उस नली द्वारा अपने स्राव को ये यूरिथ्रा में डालते हैं, मूत्र मार्ग में यूरिथ्रा में डालते हैं। इन ग्रंथियों का स्राव जो है वो श्लेष्मा, यानी जैसे म्यूकस होता है ना, श्लेष्मा मतलब म्यूकस की तरह चिपचिपा होता है, चिपकने वाला होता है, चिपचिपा होता है। और ये जो इसका जो सीक्रेशन है वो भी सीमन में ही मिलता है, वो भी सीमन जब इजेकुलेट होता है तो इसमें से जब गुजरता है तो उसमें ये सीक्रेशन मिल जाता है। घोड़े में इसकी लंबाई लगभग 2 इंच लंबा होता है। ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड घोड़े में 2 इंच लंबा होता है, और बुल में, केटल के बुल में ये 1 इंच लंबा होता है। और इसमें जो केटल के अंदर है वहाँ ये इसमें जो एक नली होती है, लेकिन घोड़े में प्रत्येक ग्रंथि में 6 से 8 नलिकाएँ होती हैं। अभी आपको ये याद करना जरूरी है, बुल के मामले में, केटल में दोनों नलिकाओं में दोनों जो ग्रंथियां हैं उनमें एक ही नली निकलती है, एक ही कॉमन नली दोनों में से निकलती है। लेकिन घोड़े में जो ये हर एक ग्रंथि में से, प्रत्येक ग्रंथि में से 6 से 8 नलिकाएँ के द्वारा ये यूरिथ्रा में खुलते हैं। तो घोड़े में दोनों जो काउपर्स ग्लैंड है, उन दोनों काउपर्स ग्लैंड की जो नलिकाएँ हैं वो कम 12 से 16 नंबर है उनके, 12-16 में। जबकि केटल के बुल में दोनों ग्रंथियों की एक ही नलिका होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है वो कुत्ते में और मुर्गे में एब्सेंट होती नहीं उनमें। तो ये आपको जो काउपर्स ग्लैंड है, ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड है, या जो सेमिनल वेसिकल है, ये कोई कुत्ते में, बिल्ली में एब्सेंट होती है, कोई मुर्गे में एब्सेंट होती है, कोई मुर्गे और कुत्ते दोनों में एब्सेंट होती है। इनको याद कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही है। कल हम जो बचा हुआ पोर्शन है इसका, यानी मूत्रमार्ग है, पेनिस वगैरह है, वो कल हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।